अवनी अपने कमरे में चहलकदमी कर रही थी। तभी उसे गाड़ी की आवाज आई। गाड़ी की आवाज सुनते ही अवनी ने मन में सोचते हुए कहा, वो राक्षस फिर आ गया क्या? वो जल्दी से बालकनी के पास गई और देखने लगी तो उसने देखा सम्राट अपनी कार से उतर रहा है। जैसे ही अवनी ने सम्राट को देखा, वो जल्दी से अपने रूम में आई और मन में सोचती हुई बोली, ओह गॉड, अब क्या करूं? इससे अपनी जान कैसे बचाऊं? ये हमेशा आके मुझे किस करने लगता है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसने जल्दी से कुछ सोचते हुए बेड पर जाकर सो गई और रूम में पूरी तरह से अंधेरा कर दिया। बस एक हल्की डिम लाइट चालू की थी ताकि सम्राट को लगे कि वो सो रही है। कुछ मिनटों के बाद ही सम्राट अपने कमरे के पास पहुंचा। जैसे ही सम्राट कमरे के पास पहुंचा, अवनी के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वो घबराहट के मारे अपनी आंखें जोर से बंद की थी। सम्राट ने डोर ओपन किया तो पूरे कमरे में अंधेरा देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गई। वो चारों तरफ देखने लगा पर उसे अवनी कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी उसका ध्यान बेड पर गया जहाँ पे अवनी बड़ी सुकून के साथ सो रही थी। जैसे उसकी नजर अवनी पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए अवनी को देखा और उसकी तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे सम्राट के कदम अवनी की तरफ बढ़ रहे थे, अवनी घबराहट के मारे अपनी आंखें और तेज बंद किए जा रही थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सम्राट से बचने का उसे कोई आइडिया भी नजर नहीं आ रहा था। सम्राट ने चद्दर उठाया और अवनी को उठा दिया और अपने कपड़े चेंज करने बाथरूम में चला गया। थोड़े ही टाइम के बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई तो अवनी ने अपना सर उठाकर देखा तो सम्राट शावर लेकर बाहर आ रहा था। उसकी मस्कुलर बॉडी इस वक्त बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, जिसे देखकर अवनी के दिल की धड़कन और तेज हो गई। वो उसे घूरते हुए देखने लगी और मन में सोचते हुए बोली, ओह गॉड, ये कितना हॉट एंड हैंडसम दिखता है। मैंने तो आज तक इसे देखा ही नहीं था। पर है तो राक्षस ही ना, क्या फर्क पड़ता है। इतना कह सोचते हुए वो अपनी आंखें वापस बंद कर सो गई। थोड़े टाइम में ही सम्राट ने अपने कपड़े चेंज किए और वो आकर अवनी के साइड में सो गया। उसने अवनी को अपने हाथों से अपने पास खींचा और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। अवनी उसे गुस्से में घूर रही थी पर सम्राट ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। सम्राट को एहसास हुआ कि जैसे उसे कोई घूर रहा है तो उसने अपनी आंखें खोली तो अवनी ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। सम्राट के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप आंखें बंद करके सो गया। सुबह 5 बजे सम्राट अपने रेगुलर रूटीन से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। वो 5 बजे उठा और अपने जिम एरिया में चला गया। आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो अवनी को अपनी बाहों में भरकर सोया था। सम्राट जिम करते वक्त बस अवनी के बारे में सोच रहा था, जिसकी वजह से बार बार उसके चेहरे पर स्माइल आ जा रही थी। वो जल्दी से जिम एरिया से बाहर निकला और अवनी के पास गया। अवनी जो अभी तक सो रही थी, सम्राट की नजर अवनी पर पड़ी तो उसने उसे देखते हुए मन में कहा, ये लड़की भी ना इतनी देर तक सोती है। दादी तो गड़बड़ करेगी ही ना। दादी की आदत है 4 बजे उठने की और अब 6 बज चुके हैं और ये लड़की अभी तक उठी नहीं। इतना सोचते हुए वो वॉशरूम की तरफ चला गया। थोड़े ही टाइम में वो नहाकर निकला तो उसने देखा अभी तक अवनी सो ही रही है। उसने कुछ नहीं कहा और तैयार होकर नीचे जाने लगा। तभी राधा जी आई और सम्राट को देखते हुए बोली, बेटा अवनी कहाँ है? सम्राट ने उन्हें एक नजर देखा और कहा, वो सो रही है। बेटा उसे जगा दो वरना तुम्हारी दादी। जैसे ही राधा जी ने इतना कहा, सम्राट उन्हें गुस्से में देखने लगा तो राधा जी चुप हो गए। सम्राट वापस अपने कमरे में आया और अवनी को उठाने लगा पर अवनी थी कि घोड़ी बेचकर सोई हुई थी। उसने एक तकिया उठाकर सम्राट को मारते हुए कहा, प्लीज रिद्धि सोने देना, कितने दिन के बाद सोने मिला है, प्लीज। कहीं वो राक्षस आ जाएगा तो मुझे सोने नहीं देगा। राक्षस नाम सुनते ही सम्राट उसे गुस्से में घूरने लगा और गुस्से में घूरते हुए उसने जल्दी से एक पानी का जग उठाया और उसके मुंह पर डाल दिया, जिससे अवनी हड़बड़ाकर उठते हुए बोली, बाढ़ आ गई, प्लीज मुझे बचाओ, बाढ़ आ गई, मैं डूब रही हूँ। सम्राट ने उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहा, कोई बाढ़ नहीं आई है, उठ जाओ। सुबह के 7 बजने वाले हैं और दादी नीचे तुम्हारा वेट कर रही है। दादी का नाम सुनते ही अवनी हड़बड़ाते हुए उठी और जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी, जिसे देखते ही सम्राट के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई।
उसने जग साइड में रखा और रूम से बाहर निकल गया। राधा जी रूम के बाहर से ये सारी चीजें देख रही थी। उन्हें बहुत खुशी हो रही थी कि सम्राट अवनी की केयर करता है, पर उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि उसने अवनी के ऊपर पानी डाल दिया था। पर फिर भी राधा जी मन में खुश होते हुए बोली, चलो कोई बात नहीं, कम से कम वो अवनी को देखकर हंसता तो है। इतना सोचते हुए राधा जी वहां से चली गई। सम्राट कमरे से बाहर आया और नीचे ब्रेकफास्ट एरिया में जाकर बैठ गया। लगभग 15 मिनट के बाद ही अवनी जल्दी जल्दी रेडी होकर नीचे आई। आज दादी ने उसे साड़ी पहनने के लिए कहा था, पर अवनी ने ड्रेस ही डाला हुआ था। दादी जो ब्रेकफास्ट एरिया में बैठी हुई थी, उनकी नजर जैसे ही अवनी पे पड़ी, उनकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। दादी ने अपना माला फेरते हुए कहा, राम राम राम, इस लड़की को कितना भी बोलो कि कम से कम कपड़े ढंग के पहने, लेकिन नहीं, इसे तो सुनना ही नहीं है। बताओ, आज मुंह दिखाई की रस्म है और ये लड़की है कि फिर ये कपड़े पहन के आ गई। हाँ, इतना कहकर दादी अपने माला फेरने लगी। राधा जी ने अवनी को एक नजर देखा और फिर दादी से कहा, माँ जी ऐसा कीजिए ना, ये मुंह दिखाई की रस्म कल रख दीजिए, अब तब तक मैं इसे साड़ी पहनना भी सिखा दूंगी। दादी ने गुस्से में राधा जी को देखा और हाँ में सर हिला दिया। इसे सुनते ही राधा जी खुश हो गई। सम्राट जो एक टक अवनी को देख रहा था, अपने ऊपर किसी की नजरें फील करके अवनी ने अपने पलके उठाकर सम्राट को देखा, तो सम्राट चुपचाप नीचे देखकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। अवनी को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा लेट उठी थी और उसकी क्लास लगने वाली थी दादी के पास। तो क्या होने वाला है आगे? क्या लगेगी अवनी की क्लास? क्या बचाएगा सम्राट उसे, या होगा कुछ और? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी कातिलाना इश्क तेरा, सिर्फ सोना स्टोरी राइटर पे। प्लीज अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर 2 दिन पर एक चैप्टर जरूर दूंगी, तो प्लीज चैप्टर अगर आपको चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।